क्विक चेक 2.2 है जिसमें है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द कैल्शियम। यानी ये जो है ना एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है पोटाशियम में, क्योंकि ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, एक मज़ीद निकल रहा है तो इसको हम थर्ड कहेंगे। इस तरह लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ एक और निकाल रहे हैं तो इसको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। इसके 4 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं तो एक और निकाल लें तो 5। अच्छा, ये हमारे पास ग्राफ है, इससे रेलेवेंट एक हमारा टॉपिक भी है बुक में। अकॉर्डिंग टू द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के मुताबिक यहाँ से ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला है, फर्स्ट के बाद सेकंड और यहाँ पे थर्ड। तो ये एलुमिनियम में ये आपके सामने है जी। सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल में देखें जी, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 एंड 3। इनको एनर्जी लो चाहिए। जैसे ही हम इसको निकाल के ये हम 4th इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना, तो ये शेल जो है वो क्योंकि कंप्लीट फील्ड है तो इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी, तो इसलिए जंप करके यहाँ पे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 4th के बाद जो नेक्स्ट 7 है ये एक एक करके हम निकालेंगे। इनकी एनर्जी नियर अबाउट होती है, बढ़ती जाती है इंक्रीज, और एंड पे ये एलुमिनियम के जो नियरेस्ट 2 इलेक्ट्रॉन है इनको भी निकाल देंगे। तो इससे क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम सारे निकाल दिए, और इस सारे निकालने के बाद जो एनर्जी का ये सीक्वेंस है इसको कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। इससे हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और शेल पता चल जाते हैं। अब क्योंकि हमने 3 जंप किए, शेल यहाँ पहले शेल से दूसरे शेल तक एक जंप, दूसरे से एंड वाले यानी फर्स्ट शेल की तरफ एक और जंप किया, तो ये 2 जंप। इसका मतलब ये है कि इसके 3 शेल हैं। 2 जंप से मुराद है शेल टू शेल जंप जो होता है। अच्छा, अब हमारे पास उसने एक टेबल है, उस टेबल में कुछ वैल्यूज़ दी हैं और हमें उसने ये नहीं बताया ये एलिमेंट फर्स्ट मतलब 1 है कौन सा है, ये एलिमेंट का जिक्र नहीं किया कोई एलिमेंट कौन सा है, और एलिमेंट सीक्वेंस से भी नहीं है, उनकी एनर्जी दी हुई है तो हमने उनके बारे में बताना है। सबसे पहला उसने क्या बताओ, रिएक्टिव मेटल। देखें इस वक्त अगर आप सारा ओवरऑल देखें तो सबसे एनर्जी कम इसकी है, तो इसका इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी लूज़ होगा, तो ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट इज़ मोर रिएक्टिव। लिहाजा ग्रुप नंबर 2 मोर रिएक्टिव, क्योंकि इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम है, लिहाजा मोस्ट रिएक्टिव है। उसके बाद वो कहता है कि इसमें से ना हमें बताएं नॉन मेटल। तो ग्रुप नंबर जो 4 है ना, ग्रुप नंबर 4 क्योंकि वो कार्बन के रेलिवेंट आ जाता है ग्रुप नंबर 4 वाले एलिमेंट, तो वो हमारे पास यहाँ पे उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के मुताबिक ये लगता है कि ये जो है नॉन मेटल है। तो जैसा कि वो कहता है ग्रुप नंबर 1 और 2 जो है वो मेटल है क्योंकि लो आयोनाइजेशन एनर्जी है, जबकि ग्रुप नंबर 1 और 4 नॉन मेटल है एलिमेंट नंबर 1 और। अच्छा, अब इस तरह वो कहता है क्योंकि इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ पे वो कह रहा है ग्रुप नंबर 4 वाले जो है ना, ये आंसर है। ग्रुप नंबर 4 नॉन मेटल है, रिलेटिव लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी है देन द फर्स्ट एलिमेंट। उसके बाद है नोबल गैस कौन सा है, ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट है वो हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है ओवरऑल। यानी देखें ना, इतनी एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ओवरऑल द फर्स्ट एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में सिर्फ नोबल गैस की हो सकती है, इसके अलावा किसी की भी नहीं है। तो लिहाजा ग्रुप नंबर एलिमेंट नंबर जो 1 है ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ये नोबल गैस की। उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट दिया कि मेटल इज़ फॉर्म आ स्टेबल हैलाइड, यानी हैलाइड से मुराद है कि हैलोजन कंपाउंड जो मिलकर बनाते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 जो एलिमेंट 1 है ना ऑफ द वैलेंसी 1 इलेक्ट्रॉन, उसके 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, उसके बाद ग्रुप नंबर जो एलिमेंट 2 है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना वो डाई वैलेंट है। अच्छा, उसके बाद कहता है द एलिमेंट ऑफ द मेटल विच इज़ अ स्टेबल हैलाइड। तो मेटल के ज़्यादातर स्टेबल हैलाइड बनते हैं, यानी ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट के साथ और हैलोजन्स मिलकर ज़्यादा स्टेबल हैलाइड बनाते हैं। इस तरह ग्रुप नंबर 2 के साथ भी मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्विक चेक 1.2 कंप्लीट हो गया।